my pleasure to welcome you here on our first PTM, virtually actually. So, speaking. हाँ जी मैम। हाँ जी मैम। तो मैम हमारी PTM है राइट। मैं आपको पहले सारे अपने टीचर्स से मिलवाना चाहती हूँ। हमारे साथ वंदना मैम है जो बायोलॉजी पढ़ाती हैं। हमारे साथ छाया मैम है जो लक्ष्य को मैथ्स पढ़ा रही हैं। मनीष सर हैं फिजिक्स पढ़ा रहे हैं एंड केमिस्ट्री के लिए मोनिका मैम पढ़ा रही हैं। एंड हमारे साथ हमारी एकेडमिक डायरेक्टर भी हैं अनुराधा मैम। यस मैम। राइट मैम। तो मैम मैं वंदना मैम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैम प्लीज बात कीजिए। लक्ष्य की मदर हैं आपके साथ about his progress in the classes. नमस्कार मैम, मैं लक्ष्य की बायो टीचर हूँ। यस मैं लक्ष्य की बायो टीचर हूँ। यस और आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि हमारा पोर्टल कैसे कर रहा है काम। तो हम लोग क्लासेस मैंने आपको कई बार देखा भी है लक्ष्य के साथ, तो आप देखती हैं कि हम लोग काफी बातचीत के हिसाब से बच्चों से बहुत बातचीत करके हम अपना पढ़ाई कराते हैं और वीडियो वगैरह भी अच्छे से दिखाते हैं। तो देखिए लक्ष्य कहाँ जहाँ तक है, लक्ष्य एक बहुत ब्राइट बच्चा है, वो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है। वो हम 2-3 क्लासेस में ही देख के समझ गए हैं और वो क्लास में बहुत बातचीत करता है टीचर से, कोशिश करता है पूरी। सिर्फ एक प्रॉब्लम है जो मैंने उसको पहले भी बताई, आपने भी सुना है कि उसको पूरा लेसन हम हिंदी में पढ़ा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारा ये हम लोग हिंदी में पढ़ा नहीं पा रहे हैं, वो थोड़ी प्रॉब्लम है। तो मैंने उसको बोला भी था, एक सेकंड, मैंने उसको बोला था कि जैसे आपकी सारी किताबें वगैरह तो इंग्लिश में ही है, तो कोशिश करे थोड़ी सी। तो आप बताइए कि हम किस तरह से उसकी और मदद कर सकते हैं और वो हमारी किस तरह से मदद कर सकता है। तो ये आप बताइए। आप उसको थोड़ा मतलब ज्यादा प्योर हिंदी नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा जो इंग्लिश बोल रहे हो उसको थोड़ा हिंदी में समझाओगे, वो ज्यादा कैच कर पाएगा, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी पावर अभी इतनी नहीं है गेन करने की। तो थोड़ा आप उसको थोड़ा हिंदी में भी हैंडल किया करो। वो बिल्कुल इंग्लिश टू इंग्लिश अभी कैच करने में उसको टाइम लगेगा मैम। वो पीछे है थोड़ा, मैं डेवलपमेंट उसका थोड़ा वीक मैं है। बात समझती हूँ, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन हमारी थोड़ी सी आपकी मैम वो नेटवर्क इशू, नेटवर्क इशू प्रॉब्लम है मैम। आप राधा मैम को थोड़ा आप बताएंगी, आपको मैं उनको हैंड ओवर कर रही हूँ। हाँ जी मैम, आप वो कह रहे हैं ना कि डेवलपमेंट की प्रॉब्लम उसको है, पर ये तो बात आप अपने मन से निकाल दीजिए, क्योंकि सब टीचर्स ने बोला है कि बच्चा आपका बहुत ब्राइट है। नहीं मैम, ऐसी बात नहीं है। अगर उसको हम समझाएंगे, उसको कंसंट्रेट होके समझेगा तो समझ ले, लेकिन उसकी अभी कैचिंग पावर वीक है। इंग्लिश टू इंग्लिश वो ज्यादा कैच नहीं कर पाता। वो मेरे से बीच बीच में पूछता रहता है कि मैम आंटी, मैम मम्मी मैम क्या बता रही है आंटी, तो उसको समझाना पड़ता है कि ये पूछना चाह रही है, तब वो रिस्पॉन्स देता है। अच्छा। तो थोड़ा सा ये हाँ, मतलब कि उसको समझ थोड़ी इंग्लिश कम आती है, इस वजह से ऐसा होता है। बट टीचर्स जैसे मिले जुले इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है। और एक हमारी जो बहुत अच्छी फैसिलिटी है, जो एसएमई के साथ, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के साथ बच्चा फोन पे बात कर सकता है, तो यहाँ वो समझे। और थोड़ा बहुत तो बीच में हिंदी हर टीचर यूज करती है और करते हैं, सर भी, सब लोग करते हैं। पर अगर वो उसको कैच करने की कोशिश करे, उसके लिए बेनिफिशियल होगा, अच्छा होगा उसके लिए। और अगर वो ये बोलता है, अगर मेरे को मैम थोड़ा हिंदी के एग्जांपल देख के समझा दें, तो मैं उस चीज को ज्यादा बेटर समझूं कि इसमें ये कहना चाह रहा है ये। तो मैम क्या था कि ये पोर्टल हमारा था कि ये यूजुअली ये इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चों के साथ है, तो अगर हम वो करेंगे ना, तो हमारा, आप समझने की कोशिश कीजिए कि कर तो सकते हैं, बट फिर वो एक बाकी बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत सारे उसी पे हैं। और दूसरा ये होगा कि हम बहुत पीछे हो जाएंगे दोनों चीज हर लैंग्वेज में करते करते, क्योंकि बच्चों का कोर्स भी काफी लंबा होता है ना। तो सबसे सही तरीका है कि सब टीचर्स जानते हैं कि लक्ष्य है और उसको ये चाहिए, तो वो लोग कोशिश करते हैं कि थोड़ी हिंदी में भी करके उसको किया जाए। और जो एक नंबर दिया हुआ होगा आपको वसुधा मैम ने हर सब्जेक्ट के लिए, तो उससे अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकता मौका कि जब वो खत्म हो जाता है क्लास, तो वो उनको फोन करके एक बार उनके साथ पर्सनली डिस्कस करे। वो प्योर अकेला रहेगा ना लक्ष्य उनके साथ, वो 1-on-1 करेंगे।
तो वो जैसे चाहेंगे वैसे उसको समझा देंगे। एक बार इसको ट्राई करके देखिए, आपको इन दोनों चीजों को करने से बहुत फायदा मिलेगा। हाँ ओके मैम, करेंगे। ठीक है, हाँ यस मैम। ठीक है। May I add something, अनुराधा मैम? या श्योर। मैम आप उसकी इंग्लिश की क्लासेस भी ले रहे हैं क्या कहीं पर? मैम आपसे बात कर रही हूँ, मैं मोनिका बोल रही हूँ। मैं लक्ष्य की मदद से बात कर रही हूँ। हाँ जी बोलो। मैम इंग्लिश की क्लासेस ले रहे हैं क्या वो? इंग्लिश का ही कर रहा है क्लासेस? इंग्लिश वो है तो इंग्लिश मीडियम से ही, लेकिन इंग्लिश की स्पेशल कोचिंग नहीं दे रहा कहीं से। क्योंकि मैम जब वो एग्जाम में आंसर्स लिखेगा तो वो उसको इंग्लिश में ही लिखने होंगे, तो हम उसको हम ऐसे तो वो लिख देता है मैम, बट उसको जैसे डेफिनेशन दे रखी है वैसे ही हमने उसको इंग्लिश में ही एक्सप्लेन कर दिया ना, तो वो कम समझ पाता है। अगर कोई एग्जाम्पल दे दे हिंदी का, जैसे इस चीज में ये बता रखा है, तो वो ज्यादा कैच कर लेता है, फिर उसको याद भी जल्दी हो जाता है। पर मैम एक चीज समझिए कि ये जो अगर तो मेरे को लग रहा था कि वो हिंदी मीडियम में लिखना है उसको, अगर उसको इंग्लिश मीडियम में लिखना है ना, तो समझ ले वो बेशक एसएमई को फोन करके अपनी चीजें हिंदी में, लेकिन उसको एफर्ट लगाना होगा कि वो इंग्लिश में बात को समझे। नहीं तो क्या होगा कि आती हुई चीज भी, सिर्फ रटी हुई चीज वो लिख पाएगा एग्जाम में। क्योंकि हाँ, और आती हुई चीज छूट जाएगी उससे। उसको आता है लेकिन अगर लिखने में उसके पास लैंग्वेज नहीं है तो वो नहीं कर पाएगा ना। हाँ ये तो है। जैसे फिजिक्स वाले सर ने उसको थोड़ा हिंदी वैसे बता दिया था, तो बोल रहा था वो चैप्टर मेरे को अच्छे से आ गया कि फ्रिक्शन में ये होता है, वो लिख देगा, लिख दूंगा अब मैं। तो वो उसको थोड़ा बता देते हैं ना, तो वो लिख तो देता है यार एक बार उसको पढ़ के। ठीक है, तो फिर जितना हो सकेगा टीचर्स क्लास में करते हैं, बट बहुत ज्यादा क्लास के अंदर थोड़ा मुश्किल है। एक बार एसएमई के टच में होकर एक बार कोशिश कर ले, फिर अगर कुछ और सजेशन होगा तो आप दे दीजिएगा हमें, हम उसको भी ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे उसको करने के लिए। बट सही बात है कि उसको अब वो 9th में 8th में है, 9th 10th में जाएगा, बढ़ता जाएगा उसका पोर्शन। उसको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जो मैम इंग्लिश में बता रही हैं उसको समझे। ठीक है, कोशिश करे, वो समझने लगेगा उस लैंग्वेज में तो बहुत अच्छा करेगा। यस मैम, मैं बोलती हूँ उसको बेटा थोड़ा टाइम लगेगा पर तू समझने की कोशिश कर। ठीक है, तो करता है मैम वो, अब धीरे धीरे एकदम से नहीं होगा। बिल्कुल एकदम से नहीं होगा, बट कोशिश करें, और यहाँ पर सारे टीचर्स हेल्प करने के लिए रेडी हैं। और एक may I say something मैम? थोड़ा सा सजेशन देना चाहूंगी जो बोलो मैम। या मैं ये कह रही हूँ कि जैसे कोई भी टॉपिक जो भी हम शुरू करते हैं, हम ऑलरेडी पोर्टल पे ना डाल देते हैं कि कौन सा आज हम क्लास लेंगे। तो अगर वो अपनी बुक से थोड़ा सा रीड कर लेगा तो उसे और थोड़ी आसानी होगी वो चीज समझने में जो हम उसको समझाना चाह रहे हैं। हम हिंदी का भी यूज करेंगे, लेकिन थोड़ी कई बार क्या होता है कि अगर वो खुद थोड़ी इंग्लिश में लैंग्वेज को रीड करेगा ऑलरेडी जो बुक में है, और फिर जब हम समझा रहे हैं तो वो उसको रिलेट कर पाएगा, उसको अच्छे से समझ पाएगा। तो ये भी आप एक बार ट्राई करके देखिए, थोड़ी सी उसको हेल्प मिलेगी। बिल्कुल करेंगे। ठीक है मैम। ठीक है मैम। और आपका एफर्ट मैम बहुत अप्रिशिएबल है। जिस तरीके से मैं देखता हूँ लक के साथ आप बैठती हैं हर क्लास में और उसको समझाती हैं। इसलिए बैठती हूँ कि मैं उसको थोड़ा बता देती हूँ कि इसमें ये पूछना चाह रहे हैं, तो वो रिस्पॉन्स दे देता है, नहीं तो नहीं दे पाता। नहीं, बहुत बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप, और बहुत कम पेरेंट्स ऐसा करते हैं, तो इट्स गुड टू हैव यू। और आप करिए कोई दिक्कत नहीं, तभी वो कुछ सीख पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। आपको और कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं, अदरवाइज मैं तो आपके टच में हूँ, आप मुझे कॉल करके बता सकते हो कुछ भी है। ठीक है मैम? ओके मैम, आप वो लीव कर सकते हैं मीटिंग, अगर और कुछ नहीं है तो आप लीव कर सकते हैं मैम। ओके मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। बाय मैम। बाय मैम।